राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सरकारी चुप्पी के खिलाफ युवाओं की हताशा और राजनीतिक मोर्चाबंदी के साथ में 2021 की इस भर्ती प्रक्रिया पर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते न तो नियुक्तियां हो सकी और न ही चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य स्पष्ट हो पाया। 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन नतीजा सिर्फ मौन, भ्रम और अनिर्णय रहा है। अब इसी मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्मा गई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि राजस्थान में युवाओं के मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं, पिछले 1 महीने से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। रविवार को उन्होंने मानसरोवर में बड़ी जनसभा करके सरकार को साफ चेतावनी दी है। अगर भर्ती रद्द नहीं की गई तो प्रदेश भर के अंदर युवा आंदोलन छेड़ेंगे। बेनीवाल का आरोप है कि आरपीएससी पूरी तरह से पेपर माफिया के कब्जे में है और यह आयोग अब पारदर्शिता का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। बेनीवाल ने सत्ता में आने से पहले बीजेपी द्वारा किए गए वादों को भी याद दिलाया। सीबीआई जांच, आरपीएससी का पुनर्गठन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, ये सब वादे आज सिर्फ भाषणों और घोषणा पत्रों में घूम करके रह गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने इन वादों पर जनमत मांगा था तो अब उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रही। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को बाड़मेर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद भी दिल्ली में पर्ची पर नियुक्त हुए हैं, यानी कि दिल्ली से जो पर्ची आती है उस पर्ची के ऊपर ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो नियुक्त हुए हैं। वे निर्णय है खुद के विवेक से नहीं ले पाते। ऐसा भर्ती पर फैसला लेंगे, ये भी संशय बना हुआ है। डोटासरा का यह बयान सीधे तौर पर यह सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई प्रदेश सरकार के पास ऐसे फैसले लेने की स्वतंत्रता बची है या फिर सब कुछ दिल्ली दरबार में संचालित हो रहा है। डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट में गुमराह करने वाले तथ्य पेश कर रही है और युवाओं के धैर्य का परीक्षण कर रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भ्रमण और औपचारिक आयोजनों में व्यस्त है, लेकिन जिन मुद्दों में युवाओं का भविष्य थमा हुआ है उन पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने एसआई भर्ती पर निर्णय लेने के लिए एक बार फिर समय मांगा है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने दलील दी कि नीति आयोग की बैठक और कैबिनेट सब कमेटी की निर्णय लंबित है, इसलिए स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सका। हाई कोर्ट ने इस तर्क को उचित मानते हुए सरकार को 1 जुलाई तक की मोहलत दी है, लेकिन यह समय सीमा युवाओं के मन में क्या नया भरोसा नहीं जगा पाई है। हर तारीख पर अदालत की चौखट और हर आंदोलन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि कब तक। बेनीवाल और डोटासरा दोनों नेताओं ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से इस गंभीर मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस या फिर औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। क्या यह चुप्पी राजनीतिक या फिर रणनीतिक है या समस्या की गंभीरता से बचने की कोशिश? अगर आरपीएससी वाकई निष्पक्ष नहीं रहा जैसा कि आरोप लग रहे हैं तो फिर सरकार इस पर खुलकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एसआई भर्ती ने प्रदेश के हजारों युवाओं की नींद और भविष्य को बंधक बना दिया है। वे न नियुक्तियों की राह देख पा रहे हैं और न ही भर्तियों की तैयारी में मन लगा पा रहे हैं। यही कारण है कि अब तक यह मुद्दा सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युवाओं के आत्मसम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रश्न बन चुका है। अब देखना यह होगा कि 1 जुलाई से पहले सरकार कोई निर्णय ले पाती है या फिर यह मामला भी चुनावी घोषणा बनकर के अगली तारीख तक का इंतजार करता रहेगा। जो भी हो, अब युवाओं के सब्र की सीमा टूट रही है और सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं बल्कि पूरे तंत्र की जवाबदेही का है। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है सौरभ दुबे ने, कैमरे पर काम किया है दीपक शर्मा ने और मैं हूं आपका दोस्त रौनक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।